इस्लामिक देश की जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, 4 बच्चे की माएँ हैं, वो भारत के सनातनी शेरों के साथ विवाह रचाने के लिए अपने कलेजे से लेकर के अपने कपड़े तक को खोलने को तैयार है। भाई ये नामर्द की कौम, ये 4 बीवियां तो रखना जानते हैं, 9 शादियां 9 निकाह तो करना जानते हैं, पर किसी को संतुष्ट बिस्तर पर भी नहीं कर पाते हैं, तभी तो भाग भाग करके सब भारत में आ रही हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि तलवार की नोक पर सलवार पहनाना और तलवार की नोक पर सलवार उतारना ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों का काम है, ये सनातनियों का काम नहीं है। कि अगर इन सनातनी शेरों को लेकर के मैं टहलते टहलते लाहौर या कराची पहुंच गई तो ऐलानिया कह रही हूँ कि जाकर के हनुमान चालीसा कराची के रोड पर पढ़ने की हिम्मत नाजिया इलाही खान रखती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि वो पाकिस्तानी जो भारतीयों को दिन रात गालियां निकालते हैं उनके लिए नाजिया इलाही का ये वीडियो किसी आईने से कम नहीं है। दोस्तों, हाल ही में लाल टोपी ने भारत और रोहित शर्मा जी को लेकर बहुत अनाप शनाप बातें की है और इस लाल टोपी के पास खाने को दाने नहीं है, लेकिन इसे गजवाए हिंद चाहिए। और इसी गजवाए हिंद को लेकर भारतीय शेरनी नाजिया इलाही खान ने लाल टोपी के साथ साथ पाकिस्तानियों को उनकी अच्छे से औकात दिखाई है और पाकिस्तानियों के ऐसे दागे खोले हैं कि उनको सीलने में भी बहुत दर्द होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नाजिया इलाही खान ने ऐसा क्या कहा है कि इन पाकिस्तानियों की सिटीविटी गुल हो गई। और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। पाकिस्तान का एक आदमी है जो जिहादी है, लाल टोपी उसको बोलते हैं, जैद हामिद। उसने वैसे तो हमेशा को इंडिया के खिलाफ वो जहर उगलता रहता है, इस बार फिर उसने उगला और बोला कि गजवा एक हिंद एक सीरीज है और ये सीरीज हम करके रहेंगे। ये सपना जो गजवा हिंद का है ये कितने दिन तक रहेगा और क्या कभी गजवा हिंद कर पाएगा पाकिस्तान के ये जो जुमरू लोग जो कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, आज तक ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब सपना है इनका। नाजिया जी, ये लाल टोपी क्या बोला कि गजवा हिंद एक सीरीज है और हम करके रहेंगे, क्या ये इनके सपने हैं या ये करने की हिम्मत रखते हैं? अब आपके सवाल का जवाब, क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत खराब बोलती हूँ, तो मैं इसका एक जवाब मैं देना चाहूंगी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं, मुसलमान, पाकिस्तान इस्लामिक देश की जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, 4 बच्चे की माएँ हैं, वो भारत के सनातनी शेरों के साथ विवाह रचाने के लिए, और जितनी भी लड़कियां हैं वो विराट कोहली और धोनी के साथ विवाह रचाने के लिए अपने कलेजे से लेकर के अपने कपड़े तक को खोलने को तैयार है। और दूसरी तरफ ये जैद हामिद जो है लाल टोपी वाला, ये भारत के खिलाफ अपने मुंह से नफरत की चूरन और कट्टरता को दिखाने के लिए परेशान है। सो इट्स ऑल राइट। अब बात आती है कि जैद हमीद ने लाल टोपी, एक तो ये मुझे कार्टून जैसा लगता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि गजवा का अरबिक मतलब क्या होता है। वॉर होता है, इस्लामिक वॉर होता है। 624 बैटल ऑफ बदर सबको पता है जो कुरान पाक में लिखा है। 625 बैटल ऑफ ओहाद, 626 बैटल ऑफ रजी, 627 बैटल ऑफ खांदा, 630 मक्का बैटल, 628 ट्रीटी ऑफ हिदवा बिदिया। ये सारे बैटल्स जो हैं, ये होली वॉर जो हैं, ये किस चीज के लिए हुए थे? ये इस्लाम कबूल करवाने के लिए हुए थे। और इसी वर्ड का इस्तेमाल, इसी तलफ्फुज का, इसी अल्फाज का इस्तेमाल जैद हमीद ने किया है, लाल टोपी वाले ने, कि भाई वो गजवाए हिंद करेगा। कुछ साल पहले यही लाल टोपी वाला जब सऊदी अरबिया गया था तो जेल में कितने कोड़े पड़े थे उसको याद है? क्या ये लाल टोपी वाला दोबारा सऊदी अरबिया में अपने कदम को रख सकता है? क्या दोबारा ये सऊदी अरबिया के खिलाफ अपनी टिप्पणियां सामने रख सकता है? सऊदी अरबिया पाकिस्तान के कलेजे से चीर करके इसको उठा करके लेकर जाएगा और जेल के उस सुरंग में डालेगा जहां से चीखने से बाहर आवाज भी नहीं आएगी। और हालिया में हमने एक देखा भी कि सऊदी अरबिया में मौत की सजा मौत होती है। वो इस्लामिक देश है और वो प्रॉपर कुरान मानने वाला देश है। अब बात आती है कि इसने भारत को ललकारा है। भाई ललकारने की जरूरत ही नहीं है। तू है क्या? मेरे सामने तू मदरसा छाप है, तूने साइंस पढ़ा ही नहीं है, तुझे चंद्रयान 3 का प्रूफ चाहिए, उसके लिए पहले साइंस पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तू 10 पैसे वाला मदरसा छाप है। अब इनको गजवाए हिंद करना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि तलवार की नोक पर सलवार पहनाना और तलवार की नोक पर सलवार उतारना
ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों का काम है, ये सनातनियों का काम नहीं है। और मैं और एक बात बता दूं कि जब जनरल अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ललकारने की कोशिश की थी कि हम तो टहलते टहलते आइटम बॉम्ब का टैंकर लेकर के दिल्ली में पहुंच सकते हैं, तो मैं आज ऐलानिया आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से इस लाल टोपी वाले को और पाकिस्तान के हर उस व्यक्ति को बोल देना चाहती हूँ कि अगर इन सनातनी शेरों को लेकर के मैं टहलते टहलते लाहौर या कराची पहुंच गई तो क्या होगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान अभी हालिया में बहुत अच्छे से लगा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा टिप्पणियां हो रही हैं। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ और ऐलानिया कह रही हूँ कि जाकर के हनुमान चालीसा कराची के रोड पर पढ़ने की हिम्मत नाजिया इलाही खान रखती है, और गोरखा जैसे जो टीम, जो कमांडो भारत की सेना में मौजूद हैं, उनको ना ललकारो, नहीं तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगा और रात और सुबह के 4 बजे ट्वीट करना पड़ेगा, भारत ने रातों रात आके हमें बर्बाद कर डाला। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? देखिए, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है, वो किस बारे में बात करेगा कि हमारी बेटियां जो हैं, हमारी 4 बच्चे की माएं जो हैं, वो भारत जा रही हैं, भारत के सनातनी मर्दों के पास जा रही हैं। भाई ये नामर्द की कौम, ये 4 बीवियां तो रखना जानते हैं, 9 शादियां 9 निकाह तो करना जानते हैं, पर किसी को संतुष्ट बिस्तर पर भी नहीं कर पाते हैं, तभी तो भाग भाग करके सब भारत में आ रही हैं। ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ आटे और चावल का लाइन लग रहा है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ फाकातोशी हो रही है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर 150 बरस की मंदिरों को तोड़ रहे हैं? और ये तो इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया है, वो देश बर्बाद हुआ है, नेस्त नाबूद हुआ है, खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान तो उसी लाइन में आता है ना। और पाकिस्तान की निकम्मी हरकत को देखिए कि जब चाइना मस्जिदें तोड़ करके पैखाना बनाता है, हगने की जगह बनाता है, तब इनके इस्लामिक देश वाले कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम मस्जिद तोड़ करके पैखाना हगने की जगह क्यों बना रहा है। तब इनका इस्लाम और कुरान इनकी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और रही बात गजबा, तो अरबी में बोल करके 90% भिखारियों को सऊदी अरबिया भेज सकता है, तो अरबी में बोल करके भारत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम ममालिक तक भीख मंगवा करके मुसलमानों से तो उसको भिखारी बना सकता है। अरबी में बोल करके निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्ची से बलात्कार कर सकता है। अरबी में बोल करके तलाक़े बिद्दत और तलाक़े एहसन तो इस्लाम की मुसलमान औरतों को बेआबरू कर सकता है। लेकिन अब ये फंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि नाजिया इलाही खान जैसा चेहरा यहाँ पर है जो अरबी से हिंदी में और संस्कृत में ट्रांसलेट करके लोगों को ये बताने के लिए खड़ी हुई है कि ये जो अरबी की अभद्र भाषा है, ये जो अश्लीलता है अरबी वर्ड में, इसकी सच्चाई क्या है। राइट, लोगों को समझ में आ रहा है ना। राइट। अच्छा, एक चीज और, मैथ्यू हेडन एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है क्योंकि उनको इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है। दैट मींस बाकी सारी टीम्स डिसिप्लिन नहीं है जो नॉन इस्लामिक है। देखिए, इस्लाम डिसिप्लिन तो सिखाता है ना, बिल्कुल सिखाता है। होली वॉर करना, जिहाद करना, इस्लाम तो डिसिप्लिन सिखाता है। औरतों को स्लेव बना करके रखना, औरतों को तलाक देना, 9 निकाह करना, निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्ची से निकाह करना, औरत को खेत बोलना, औरत को जलील करना, ये सब तो इतनी सारी डिसिप्लिन तो इस्लाम सिखाता ही है। तो उस बेचारे ने कुछ गलत तो नहीं बोला, क्योंकि जो जिस किरदार का होता है उसको उसी किरदार के लोग पसंद आते हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि क्या गधे का जब कोई झुंड निकलता है तो उसके साथ कोई शेर निकलता है क्या? गधे के झुंड में गधा निकलता है, कुत्ते के झुंड में कुत्ता निकलता है, शेर तो अकेला निकलता है। तो मेरे सनातनी जो है ना वो शेर है। तो इन गधेड़ों को जितनी बात करनी है करने दीजिए। अगर वाकई में इस्लाम इतना खूबसूरत होता तो इस भारत में 1 करोड़ से ऊपर एक्स मुस्लिम ना हुए होते।
जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में गजवाए हिंद का कीड़ा तब से कुलबुला रहा है जब से ये आसमानी किताब अस्तित्व में आई है, और आज 1400 साल बीत जाने के बाद जब इनकी हालत रोटी खाने के लायक भी नहीं है तो भी ये गजवाए हिंद का कीड़ा इनके पिछवाड़े में कुलबुला रहा है। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि नाजिया इलाही खान ने इस कीड़े पर ऐसी दवाई डाली है कि कीड़े के साथ साथ पाकिस्तानी और लाल टोपिया का जज्बा भी मर गया होगा। वीडियो में नाजिया इलाही खान ने एक बात कही है कि यदि इस्लामिक देश की महिलाओं, औरतों और लड़कियों को यदि सनातनी हिंदू लड़कों के साथ शादी करने की इजाजत मिल जाए तो बहुत सी लड़कियां हिंदुस्तान के लड़कों से शादी करने के लिए अब भी तैयार हैं। और दोस्तों लड़कियों की तो अलग बात है। सीमा हैदर, जिसको आप तो अच्छे से जानते हैं, जो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई और हिंदू लड़के से शादी की। इसी बात से यह साबित होता है कि पाकिस्तान की बहुत सी औरतें, महिलाएं और लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए तैयार है। दोस्तों जैसा की आप जानते हैं कि आप रेत को यदि मुट्ठी में कसकर पकड़ेंगे तो रेत आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगी, और जितना ज्यादा आप उसको जकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा वो हाथ से फिसलती जाएगी। और यही सब पाकिस्तान की महिलाओं, लड़कियों और जिन लड़कों का जमीर जिंदा है वो सभी इस कल्ट से निकलना चाहते हैं, चाहे बहाना कुछ भी हो। दोस्तों ये लाल टोपी जो बार बार गजवाए हिंद करने की बातें कहता है, इसको इसी के बाप यानी कि सऊदी अरब ने कई दिनों तक जेल में डाला और इसके पूरे बदन की कोड़ों से अच्छे से मालिश की, लेकिन फिर भी इन्हें गजवाए हिंद चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तानियों के और ज्यादा धागे खुले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।